नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे जहां सारथी एक समर्पित कर्मयोगी संस्था रजिस्टर्ड द्वारा मातृशक्ति के सम्मान में भव्य हरियाली तीज कार्यक्रम जुपिटर लॉन ITI रोड पर आयोजित किया गया। सर्वप्रथम बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे जघन्य नरसंहार में मृत हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 2 मिनट का मौन रखकर इस कृत्य का कड़ा विरोध किया गया। वहीं कार्यक्रम में संस्था की मातृ शक्तियों द्वारा नृत्य प्रतियोगिता तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में मुक्ता राजा शहर विधायक लता वाजपेयी, वाशिम नगर पालिका अध्यक्ष चंदौसी शकुंतला भारती, पूर्व महापौर हेमलता पराशर अतिथि के रूप में तथा गिनीशा वाजपेयी, शीला चौधरी, डॉक्टर गौरी आर्य, पल्लवी नवमान, रविता वाजपेयी, ज्योति वाजपेयी, स्वाति वाजपेयी, प्रीति वाजपेयी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया तथा संस्था के प्रत्येक सदस्य को भी उपहार दिए गए। वहीं कार्यक्रम का संचालन पूनम गुप्ता ने किया। अध्यक्ष और ये हरियाली तीज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। सभी बहनें बहुत सुंदर तैयार होकर आई हैं। सभी ने अच्छे से पार्टिसिपेट करा है। सभी को बहुत सुंदर गिफ्ट दिए जाए हैं। बहुत सुंदर जेनर भी हैं सारे हैं सबके लिए। बाकी हरियाली तीज के उपलक्ष्य में 3 रंग के कॉम्पिटिशन कराया जिसमें कि खाने के व्यंजन भी है। किसी ने केक बनाई है, किसी ने कुछ बनाया है। हरियाली तीज का त्योहार क्यों महत्व माना जाता है? क्या हरियाली तीज का त्योहार हम सभी बहनें कहानी समझते हैं, जुड़ा जुड़ते हैं आपस में। शिव पार्वती किस तरह कार्यक्रम किया गया है? यहाँ पे सारी संस्था ने प्रोग्राम रखा है। सभी डांस चल रहे थे, सावन चल रहे थे, हरियाली तीज चल रही है और 30 वनिता के लिए यहाँ पे मराठी थीम रखी है जिसके लिए मैं तैयार होकर आई हूँ। तो ये डिफरेंट टाइप का उन्होंने रखा है, इसमें बहुत हम इंजॉय करते हैं। मेरा नाम है खुशबू पाशले। हमारे आज तीज क्वीन की सबसे खास बात है कि हमारी तीज क्वीन महाराष्ट्र ड्रेस में आई हुई है। और जो हमारी दूसरी खास बात ये रहेगी आज हमारे प्रोग्राम की कि तिरंगा वेशभूषा में सबने तिरंगा कपड़ों में ड्रेस कंपटीशन किया है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन तरह तरह के 3 रंगों को इस्तेमाल करके बहुत सुंदर का जब्बा तैयारी करके महिला प्रोग्राम में बहुत चार चांद लगा है। और आप सबका आने के लिए भी धन्यवाद। किस तरह कार्यक्रम किया किस संगठन द्वारा किया गया? जी, ये सारथी संस्था एक समर्पित कर्मयोगी के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है और हरियाली तीज का प्रोग्राम है जो कि हर साल किया जाता है। तो किस तरह के गेम्स हुए? किस तरह? जी जी जी, यहाँ पे हमने रखा है एक तिरंगा प्रतियोगिता रखी है जिसमें कि बहनों ने तिरंगा डिशेस बनाई है और यहाँ पे हमने बहुत बड़े ग्रुप डांसेस किए हैं। तीज का त्यौहार मनाते हुए महिलाएं खूब सज धज कर आई हैं और सबने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। राखी प्रतियोगिता का यहाँ पे वो किया गया है, राखी प्रतियोगिता का कॉम्पिटिशन रखा गया है और आज यहाँ पे हम सभी बहनों ने बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया है। सारी बहनें बहुत खुश हैं और हमारी संस्था में 4 से ज़्यादा महिलाएं हैं और बहुत अच्छे से इसका कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। और हमारी संस्था की महिला खुशबू जी हैं महामंत्री। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रामघाट रोड स्थित कुंजीलाल रेस्टोरेंट में अखिल भारतीय महिला कायस्थ महासभा का सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रावणी महोत्सव का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम भगवान चित्रगुप्त पूजन के साथ ही अध्यक्ष अंजलि फुलर ने उपस्थित सभी सदस्यों एवं मुख्य अतिथि आरती निगम प्रधानाचार्य पावना इंटरनेशनल स्कूल का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव संगीता माथुर ने सफलतापूर्वक किया। वहीं सह सचिव नीना सक्सेना द्वारा गणपति आह्वान के साथ ही महासभा की ओर से लाल बहादुर शास्त्री कन्या महाविद्यालय की एक छात्रा जो कि आगे पढ़ाई करने में असमर्थ थी, उसका वार्षिक शुल्क 5,500 सौंपा गया जिससे उसकी पढ़ाई पूरी हो सके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीपाली बरियार ने पर्यावरण पर अपने विचार प्रस्तुत कर व रेखा सक्सेना ने सबको तीज के महत्व के बारे में जानकारी दी। इसके पश्चात मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में कोषाध्यक्ष बीना यशवर्धन ने सभी को धन्यवाद कर राष्ट्रगान एवं जलपान के लिए आमंत्रित किया। किस तरह कार्यक्रम किया गया किस संगठन द्वारा? डांस, गाने, हरियाली तीज के बारे में जानकारी, गेम्स वो सब रखे गए। किस संगठन द्वारा किया गया? अखिल भारतीय महिला कायस्थ महासभा द्वारा।
ये तीजा का त्यौहार क्यों मनाया था, क्या? तीजों का पार्वती शंकर जी के उसमें उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शंकर जी कहते हैं कि इस महीने जो है धरती पे आते हैं, ये महीना उनका होता है और इसे लोग बहुत भावपूर्वक करते हैं पूरा सावन का महीना। और सावन के महीने में तीजों का त्यौहार था। किस तरह के कार्यक्रम हुए थे, क्या? इसमें हमारे प्रोग्राम में रहे हैं, डांस रहे हैं, मल्हार गाई है, लोगों ने गाना गाया है और तीजों के बारे में जानकारी दी है, कुछ गेम्स रखे हैं। महिलाओं को किस तरह का आगे आना चाहिए, क्या? महिलाओं को बिल्कुल आगे आना चाहिए और महिला आगे आ भी रही हैं और महिलाओं पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी क्षेत्रों में तो महिलाएं बहुत आगे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि महिला अपने घरों से निकलें, संस्था में आए, थोड़ा सा देखें, बाहर का देखें। जो बिल्कुल घर में रहती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो बाहर आके थोड़ा देखें और अनुभव करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती पुरी के नेतृत्व में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विशाल मशाल जुलूस निकाला। महामंडलेश्वर ने अपने रक्त से लिखा हुआ ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा। महामहिम से मांग की है कि बांग्लादेश सरकार में हस्तक्षेप कर वहां सेना भेजकर हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाया जाए एवं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए और CAA-NRC को तत्काल प्रभाव से लागू कर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इस अवसर पर हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष बबली उपाध्याय, महानगर संयोजक नकुल वासनिक आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, ये कार्यक्रम नहीं है जी, इसको एक तरीके से आप शोक सभा मान सकते हैं। जी, हमारा जो कष्ट है, हमारा जो दुख है, उसको सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है, एक तरीका है। बहुत मन शुद्ध है। कार्यक्रम कह करके हमारी वेदनाओं पर जो है इस पे कटाक्ष मत करिए। ये कार्यक्रम नहीं है, ये हम सबके वो भाव हैं जिन भावों को व्यक्त करने के लिए अब हमारे पास शब्द नहीं है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हमारे हिंदू बहन बेटी और उनके परिवारों के साथ हो रहे दुराचार, अत्याचार, लूटपाट के विरुद्ध आज 5 दिन बाद जब हमने देख लिया कि कोई सरकारें नहीं बोल रही, सारे देश मौन बैठे हुए हैं। आज मानवाधिकार कहाँ गया, आज हिंदू हितैषी सरकार कहाँ गई और हिंदुओं के खिलाफ ही हो रहा है, सब शांत बैठे हुए हैं। इतनी शांति, इतना मौन तो कभी नहीं होता। अगर आप देखिए ना, अगर यही काम किसी और कौम के साथ हो गया होता, ये तो नरसंहार है, मॉब लिंचिंग हो रही है, सरेआम हो रही है, पुल पे लटकाए जा रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं और हमारी सरकारें और सारे देश चुप बैठे हैं। आज अमेरिका चुप बैठा है ना, आज यूके चुप बैठा है। आज मतलब एवरीबडी इज हैव केप्ट मम। क्योंकि वहाँ मरने वाला हिंदू है। यानी आप हिंदू की सहिष्णुता पर मूत रहे एक तरीके से, मरे तो मरता रहे। और खासकर मुझे और किसी से क्या कहना जब अपना ही दामन खोटा ना हो। आज हमारी हिंदू हितैषी सरकार चुप बैठी है और इस सरकार में ऐसे बयान आ रहे हैं कि आप चुप रहिए, ये और कहा जा रहा है कि आप चुप रहिए। हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है, हमने अपने खून से पत्र लिखा है और ये पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित है कि बांग्लादेश में अब जितने भी हिंदू परिवार बचे हैं उन्हें तत्काल भारत में बुलाया जाए, क्योंकि और तो कोई अब देश रह नहीं गया हिंदुओं के लिए। उनको तत्काल बुलाया जाए, वहाँ सेना भेजी जाए उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनको यहाँ पर स्थापित किया जाए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी अक्सर कुछ हो जाता है, विदेशों में तो बहुत वो शोक सभा और कैंडल मार्च होते हैं, लेकिन इस पर AMU नहीं बोला आखिर। अरे आप AMU छोड़िए, बोला कौन? राहुल गांधी बोले, अखिलेश यादव बोले, चुप बैठे हुए हैं। अभी सब अपनी वोटों को सेव करने के लिए चुप बैठे हुए हैं। मैं तो इसमें सभी राजनेता को, देखिए मैं तो इंसान हूँ, मैंने जो चोला ओढ़ा है उसमें राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बात जो है सुरक्षा की है, समाज को जगाने का। समाज को जगाने की छोड़िए। आप जब गद्दी पर बैठते हैं, अगर मैं इस गद्दी पर हूँ और इसके अंदर कोई है तो उसकी सुरक्षा का दायित्व तो मेरा है। आप गद्दी पर बैठे हुए हैं और हिंदुओं को मरने देने आप कीप मम। मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद क्या आपात बैठक बुलाई गई है, उस मीटिंग के बाद कोई भी आउटकम नहीं, कोई बयान नहीं, कोई क्रियान्वयन नहीं, कोई नीति नहीं कि किस तरीके से बचे हुए हिंदुओं को बचाए। इसका मतलब तो जो हिंदू जहाँ है वो असुरक्षित और हम भारत में भी असुरक्षित है। AMU क्यों बोलने लगेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो आतंकवादियों का गढ़ था, है और रहेगा। और यहाँ पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ होती रही हैं, थी और हो भी रही हैं। ये लोग क्यों बोलने लगे? हाँ, CAA-NRC अभी होता तो बोलेंगे ना।
आज यहाँ के लोकल नेता, मैं तो अलीगढ़ की भी बात करूँ तो लोकल नेता छोड़ लीजिए, जब केंद्र और हमारे प्रदेश की सरकारें मौन बैठी हुई हैं तो इन लोगों से क्या करो। कहते हैं अपना दामन खोटा हो तो फिर औरों की हम बात क्या करें। तो यही कष्ट हमने महामहिम जी के लिए पत्र लिखा है, हिंदुओं की सुरक्षा की बात की है और सतत प्रयास अब तब तक हमारा चलता रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अतरौली तहसील में आराम सिंह 30 साल से वकालत कर रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को ही न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। इनकी एक इकलौती बेटी है। इसकी मां बचपन में ही इस बेटी को छोड़कर चल बसी थी। उन्होंने अपनी बेटी को अकेले ही पाला और अपने भाइयों की लड़ाई से बचने के लिए अपनी सारी जमीन अपने भाई के नाम कर दी और भाई ने 200 गज का प्लॉट आराम सिंह यादव की बेटी के नाम कर दिया। जमीन पर कब्जा लेने के बाद चंद्रपाल सिंह, जो विद्युत विभाग में पूर्व जेई हैं, उन्होंने वकील के प्लॉट पर भी कब्जा कर लिया है। अब वकील अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो आम जनता को क्या न्याय मिलेगा। फिलहाल के लिए नाम है आपका? आराम सिंह यादव एडवोकेट, कहाँ के रहने वाले? आलीपुर। आज अतरौली के थाना दिवस में आप आए हो, क्या समस्या आपकी? बिजली विभाग को समस्या है। मेरे बड़े भाई चंद्रपाल सिंह ने 16/10/2021 को मेरी बेटी पिंकी के नाम एक बैनामा कर दिया। बैनामा कराने के बाद जालसाजी से, कूटनीति से फर्जी दस्तावेज लगा करके कल उस पर मीटर कनेक्शन करा लिया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है तथा मीटर कनेक्शन को हटवाया जाए। आज आपने थाना दिवस में तहरीर दी है, कोई आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन ये दे दिया कि विद्युत विभाग का मामला है, विद्युत विभाग में भेज देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कमिश्नरी कार्यालय में कार्यरत एक बाबू मनमानी पर अड़ गया और चौथ वसूल के नाम पर लोगों से पैसे मांग रहा है। उन्होंने बताया कि जो मदरसा इनकी सेवा नहीं करता है उसकी जांच के नाम पर धमकाकर तथा अपने कुछ साथियों की मदद से मदरसों के विरुद्ध झूठी शिकायत कर स्वयं जांच करने के नाम पर चौथ वसूली कर रहे हैं। ये अनुदानित मदरसा में बिना किसी विभागीय आदेश के पहुंच जाते हैं और चौथ वसूली की मांग करते हैं। पीड़ित महिला दरकशा ने जिलाधिकारी वैशाख जी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उक्त बाबू के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्यवाही की जाए। मेरा नाम दरक्षा है, मैं जाकिर नगर की रहने वाली हूँ। मैंने डीएम साहब के यहाँ शिकायत की है। श्री राकेश कुमार बाबू उप निदेशक अलीगढ़ के यहाँ तैनात हैं, जो मदरसों में जाकर जांच के नाम पर रिश्वत मांगते हैं और शराब पीकर मदरसों में आ जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। इनकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इगलास के नवागत पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाना तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि हर किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए उनका दरवाजा खुला हुआ है। सीधे आकर अपनी समस्या बताएं, किसी बिचौलिए को साथ ना लाएं। समस्याएं हों उसके निस्तारण के लिए हमारी सर्किल की पूरी पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी और किसी को भी थाने अथवा हमारे पास आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। सीधे आके अपनी समस्या बता सकता है, बिना किसी डर भय के आए अपनी समस्या बताएं, जिससे हम लोग उसका सही से निस्तारण कर सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोतवाली इगलास के गांव बाजगड़ी में दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और पीड़ित का कहना है कि जब मैं घर पर नहीं था तभी अचानक से मेरे घर पर मुझे जान से मारने की नीयत से घर में घुसे दबंगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पीड़ित भागकर अपनी जान बचाकर किसी तरह छुपते छुपाते थाने आया और अब न्याय की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। एसएचओ कोतवाली इगलास देवेंद्र सिंह का कहना है कि जिन्होंने भी दबंगई की है उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कैसे क्या हुआ है? सर रात को मेरे कल 9 तारीख थी, रात को मेरे कटर के पहिया बेल्ट पटा पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया, काट दिया घर साथी सर। किसने काट दिए? दबंग लोग हैं सब, सिवाय सनप नीरज सिंह, चमन कुमार, सनप राज कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बाजगड़ी के सर। तो आप कहाँ पर आए हुए हैं? मैं थाने आया हूँ सर। क्या चाहते हैं आप? सब मुझे न्याय मिले। ये दबंग लोग हैं, आए दिन मुझसे हरकत करते रहते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? बाजगड़ी से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना अखराबाद क्षेत्र के गांव मिर्जा चांदपुर में दबंगों का कहर एक विधवा महिला के परिवार पर टूटा। विधवा महिला और पुत्री को मारपीट कर घायल कर दिया गया और अब पुत्री से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया है।
जिसके बाद थाना स्तर से कार्रवाई न होने पर एसएसपी से शिकायत की गई है। एसएसपी अलीगढ़ ने पीड़िता को भरोसा दिया है और कार्रवाई के लिए थाना पुलिस को आदेश दिया है। वहीं पीड़िता सफिया पत्नी समद खान ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, अभी सुनिए। क्या नाम है आपका? साफिया। कहाँ रहते हो? मिर्जा चांदपुर। थाना कौन सा? तो अकराबाद थाना। ये बताइए क्या घटना हुई है आपको? बकरा ने ना दिखाते, हमारा राशन आते, हमारा कोई है ना। हमने बहुत गरीब है, बहुत बोए, एक कमरा है, हमारा आदमी गए मर, हम अपनी दोनों माँ धीरे थे और वो हमारे ऊपर मारपीट करा। थाना गए तो कार्रवाई ना करी और मारपीट करी आपको? रहमत ने। और फिर थाना में से आई तो फिर मैं खाना पकाने गई 8 बजे करीब, तो वो हमारे दोनों सवरे तीनों सवरे चढ़े आई, हमें बहू ने धी ने सब ने पकड़ लिया और लड़की को और फजल ने पकड़ ले गए। मैंने हल्ला मचाया, जब जे लल्ली के छोड़ के भाग गए, जब मोहल्ला का जब आ गए पड़ोस का जब छोड़ के। ये बेटी के संग क्या घटना हुई आपको? बेटी के संग ले गए बदतमीजी करने के टाइम, जब हल्ला मचाया मैंने तब मेरे सवरे सिर फोड़ दिया, मेरे हाथ में लग गई और कपड़ा फपड़ा जो सब फाड़ दिया मेरे सवरे। थाना गई थी आप? हाँ थाना गई हम। कार्रवाई नहीं हुई? ना कार्रवाई ना हुई। कहाँ आई थी? वो कार्रवाई माकराबाद थाने में। आज कहाँ आई थी? आज वो एसपी पास। साहब का? हाँ। साहब से मुलाकात हो गई? हाँ हो गई। क्या कहा उन्होंने? मैंने कह दिए जो साफिया तुम जाओ, अब तो हो गई काम। हाँ कार्रवाई होगी। क्या घटना हुई है आपके साथ? बकरी बकरा के पीछे ना सब खा रहे बकरी बकरा नाच फाड़, तो हमने उनसे शिकायत करी तो ना हमने मारपीट करी है। फिर कुछ बात ना की। हाँ मेरे साथ और माँ के साथ मारपीट करी है। हमारा बाप है ना, खत्म हुआ बाप, और छेड़छाड़ करिए फजल ने, और मुझे अचकलेगा उनकी माँ ने सब मेरे माँ को मारा है और मुझे अचकलेगा और ना काम दीवार के साइड में अचकलेगा, तो मेरे ना सबरे कपड़े फाड़ दिया, छेड़छाड़ करके मुझसे और मेरी ना इज्जत लूटना चाह रहा। वो क्या नाम है? क्या नाम है? फजल। थाना गई थी आप? हाँ गए थे, कार्रवाई करी, मगर उनने कार्रवाई ना करी पलंग से। हम गए तो उनने ना कुछ जवाब नहीं दिया। आपकी मम्मी की चोट मारपीट से लगी है? हाँ मारपीट से चोट लगी है। आज कहाँ आई थी? आज हम एसपी के पास आए थे। साहब से मुलाकात हो गई? हो गई। कार्रवाई का आश्वासन दिया? हाँ नौकर रिपोर्ट भिजवाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महिला शाखा गुंज के द्वारा रामघाट रोड स्थित एक निजी रेजिडेंसी में हरियाली तीज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर रंगीलो राजस्थान थीम रखी गई, जहां सभी महिलाएं बहुत ही सुंदर राजस्थानी वस्त्र में तैयार होकर नजर आईं। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थानी नृत्य एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। चेयरपर्सन राखी अग्रवाल एवं अध्यक्ष नीता गोयल और बोर्ड मेंबर रीना गर्ग, ज्योति अग्रवाल और शेफाली मित्तल ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई। आज का मुख्य आभूषण तीज क्वीन रही, जिसमें श्वेता गोयल तीज क्वीन बनी, जिसके बाद ताज पहनाकर एवं उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया तथा सभी महिलाओं ने गेम खेले एवं चटपटे व्यंजनों के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। मीडिया प्रभारी, और ये जो प्रोग्राम रखा गया है, धारी थीम रखी गई है तीज की उनके लिए, ये बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम तैयारी की गई है। उसमें हमारे यहाँ सभी महिलाएं बहुत अच्छी तरह से 16 श्रृंगार करके आई हैं। इससे बहुत उत्साहित हैं और बहुत खुश होकर यहाँ प्रोग्राम का एंजॉय कर रही हैं। और नए नए मेंबर भी जुड़े हैं, इस बार बहुत सारे जुड़े हैं जो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। महिला को लेकर किस तरह का संदेश देना चाहेंगे समाज में? हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जो त्यौहार है ना, उन्हें एक संगठित होके एक संघ बना के पूरा अच्छी तरह से एंजॉय किया जाए, जिससे कि आगे हमारे जो त्यौहार है, हिंदुओं के जो त्यौहार हैं, वो आगे अच्छी तरह से बढ़ते चले जाए। क्योंकि आजकल क्या है, नई नई जनरेशन अपने त्यौहारों को भूलती जा रही है। इसलिए हम लोग ये त्यौहार, सभी त्यौहार हिंदुओं के बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करने की वजह से हम ये लोग
ये सारा ग्रुप बना के इकट्ठा अग्रवाल शाखा गूंज महिला से तैयार कराते हैं। नीता गोयल है। ये आज अग्रसेन महाराजा अग्रसेन समिति महिला शाखा गूंज का हमारा प्रोग्राम है महिलाओं का, और आज हमने तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम को आज कार्यरत किया है। आज का जो हमारी थीम है वो हमने रखी है चौकीधानी थीम, राजस्थान से रिलेटेड है पूरा। हमने यहाँ पर छोटा सा जयपुर का जो चौकीधानी का, जैसा हम जानते हैं सब प्रसिद्ध स्थान है, उसको हमने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है, और आशा करते हैं कि आज जो भी हमारी सारी सखियाँ आई हैं वो सब यहाँ पर आकर बहुत खुश हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। किस तरह के गेम्स हुए, क्या हमारे यहाँ पे कठपुतली डांस हुआ है। हमारे यहाँ पे हमने पूरा राजस्थान को एक छोटे रूप में दिखाने की कोशिश की है, जिसमें हमने कठपुतली डांस रखा है, राजस्थान डांस रखा है, घूमर रखा है, हमने सावन रिलेटेड डांस रखा है, और लास्ट में हम एक छोटा सा एक समधी समधन से रिलेटेड कि किस तरह से हम राजस्थान के रंग तो सब दिखा ही रहे हैं, साथ में हमने ये कोशिश की है कि हम वहाँ के समधी समधन भी किस तरह से अपने इस मेल जोल को बढ़ाते हुए जो है हमने लास्ट में एक वो डांस भी रखा है, और वो आशा करते हैं वो भी सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करें। किस तरह का उत्साह देखने को मिला, क्या जी किस तरह का उत्साह देखने को मिला? जी हमें हमारे मेंबरों के द्वारा बहुत अच्छा हमें उत्साहवर्धन मिल रहा है, हम लोग को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, हमारे मेंबर्स आके बहुत खुश हैं। आज हमारे बीच में हमारी संस्था में 12 मेंबर ज्वाइनिंग भी हुई है, आज नए 12 मेंबर भी जुड़े हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।